ओ प्रीति बेटा। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? आज शाम के खाने में कुछ स्पेशल बना लेना बेटा। क्यों मम्मी जी, कोई मेहमान आने वाला है क्या शाम को? अरे नहीं बहू, कुछ दिनों से तुम मायके गई हुई थी ना, अब तुम्हारी देवरानी से तो ज्यादा कुछ अच्छा बनता नहीं है, तो मैंने सोचा कि तुम आ गई हो तो कुछ अच्छा बना लो आज। हाँ ठीक है ना मम्मी जी, शाम को बना लूंगी मैं कुछ अच्छा। बेटा माधुरी से कहना 1 कप चाय बना दे मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं ये माधुरी चाय भी कुछ ढंग का बना पाएगी या नहीं, कुछ नहीं आता ये लड़की को। खैर कोई बात नहीं, अपनी जेठानी को देख देख कर सब सीख जाएगी। ले आई बेटा चाय बनाकर। हाँ मम्मी जी। लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। वो मम्मी जी, मामा जी के घर की शादी तो अगले महीने ही है ना? अरे बाप रे, लो कर लो बात, मेरे भाई के घर शादी है अगले महीने और मैं ही भूल गई। अच्छा हुआ बहू जो तुमने मुझे याद दिला दिया। तो मम्मी जी मैं कह रही थी कि शादी की तैयारियां कर लेते हैं हम। हाँ तैयारियां तो करनी पड़ेगी। अच्छा तो आज मैं जाऊं मम्मी जी शॉपिंग करने? हैं? तुझे क्या जरूरत है बहू शॉपिंग की? शादी में हम सब भी तो जाएंगे ना मम्मी जी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस बार हमें शॉपिंग की कोई टेंशन नहीं है। मैंने कह दिया है भैया से, हम वहीं पहुंचकर बहू की पसंद का कुछ ले देंगे। अरे मम्मी जी, मैं अपनी शॉपिंग की बात कर रही हूँ, मुझे भी तो कुछ खरीदना है ना, कुछ नई साड़ियाँ खरीदनी है। मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं मम्मी जी जो मैंने अभी तक कोई शादी या पार्टी में नहीं पहनी हो साड़ी। अरे नहीं नहीं बहू, इस महीने हम कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते, कितना कुछ तो खरीदा है इस महीने हमने घर के लिए, और वैसे भी ढेर सारी तो साड़ियाँ रखी है, कोई भी पहन लेना, एक दिन की तो बात है। चल ठीक है, मुझे विनीता के घर जाना था। मैं जब भी किसी चीज के लिए मम्मी जी से कहती हूँ वो हमेशा मना ही कर देती है। ऐसा लगता है जैसे मैं तो इस घर की बहू हूँ ही नहीं, बस दीदी है सब कुछ, क्योंकि दीदी के लिए मम्मी जी कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। इसलिए तो मेरा मन नहीं लगता इस घर के काम काज में, और ना ही मम्मी जी की सेवा में। दीदी, अरे तुझे क्या हुआ, तू क्यों इतने गुस्से में दिख रही? अब देखो ना दीदी, अगले महीने मामा जी के यहाँ शादी है, तो मैंने मम्मी जी से कहा मम्मी मैं थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ, मेरे पास कुछ साड़ियाँ नहीं है। नहीं, मम्मी जी ने तो मुझे साफ मना कर दिया, कहती हैं कि क्या जरूरत है नई साड़ी की, कोई भी साड़ी पहन लेना। अब आप ही बताओ दीदी, वहाँ कितने सारे लोग होंगे शादी में, और वैसे ही वो सब हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमको कहीं ना कहीं उन लोगों ने शादी या पार्टी में देखा ही होगा, वो सोचेंगे देख लो हमेशा यही साड़ियाँ पहन के आती है। सारी साड़ियाँ तो मैंने पहन चुकी हूँ दीदी शादी पार्टी में। बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मेरे पास तो ढेर सारी साड़ियाँ रखी हैं, मेरी ही कोई नई साड़ी पहन लेना तुम। अच्छा दीदी, आप कितनी अच्छी हो, वैसे भी छोटी, मुझे तो सिर्फ गहनों का शौक है, और मेरे पास तो कितने भारी भारी गहने रखे हैं, मैं तो कुछ हल्के से गहने खरीदूंगी। अरे बाप रे, गहने खरीदोगे आप? मम्मी जी ने तो मुझे सिर्फ साड़ी के लिए मना कर दिया, और आप गहने खरीदने की बात कर रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ जी आपको गहने खरीदने दे। अरे तू चिंता मत कर, मम्मी जी को मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वैसे भी मुझे पता है मम्मी जी मुझे कभी किसी चीज के लिए मना कर ही नहीं सकती, मुझे बखूबी आता है मम्मी जी से हाँ कहवाना। इसका मतलब मम्मी जी हम दोनों में भेदभाव करती है दीदी, लेकिन मम्मी जी ये ठीक नहीं कर रही, मैं अभी मम्मी जी को जाकर कहती हूँ। अरे नहीं नहीं माधुरी, तुम ऐसी गलती मत करना, अगर तुम ऐसे जाकर मम्मी जी से लड़ोगी तो मम्मी जी तुम्हें फिर कभी पसंद नहीं करेगी। तो क्या हुआ दीदी, मम्मी जी तो अभी भी मुझे पसंद नहीं करती, तब तो कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानती। अरे नहीं माधुरी, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ मम्मी जी को खुश करने का तरीका। अच्छा दीदी, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, मैं मम्मी जी को कैसे खुश कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई अपनी बात मनवाना हो तो एक बात याद रखना, मम्मी जी को खाने पीने का बहुत शौक है, तुम उनकी पसंद का कुछ अच्छा खिलाना, फिर अपनी बात बताना कि तुम्हें क्या चाहिए, देखना मम्मी जी तुम्हें भी मना नहीं कर पाएगी। अच्छा दीदी, तो फिर जल्दी जल्दी बताओ दीदी मुझे मम्मी जी को क्या क्या पसंद है, मैं आज ही बनाती हूँ उनके लिए कुछ स्पेशल। तो एक काम करो, आज मम्मी जी ने वैसे भी मुझे कहा है कि शाम को वो कुछ अच्छा खाना चाहती है, आज तुम मम्मी जी के लिए पनीर पुलाव बना लो, और साथ में पकोड़े वाली कढ़ी भी बना लेना, और कुछ बनाना हो तो मम्मी जी के लिए खीर बना लेना चावल वाली, और देखना फिर जादू, मम्मी जी कैसे तुम्हारी बात मान जाएगी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच दीदी, आज मैं ऐसा ही करती हूँ। लीजिए मम्मी जी खाना खाइए, आज मैंने सब कुछ आप ही के पसंद का बनाया है। क्या ये सब तुमने ही बनाया है माधुरी? इतना सब कुछ तुमने कैसे बना लिया? आप तो बस खाते जाइए मम्मी जी, अब देखिए मैं आपको रोज नई नई डिश खिलाती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, आजकल तुम भी खाने पीने में इंटरेस्ट लेने लगी हो और पित्ती के जैसे बनाने की कोशिश कर रही हो। हाँ हाँ बाजी,
आज माधुरी ने बहुत मेहनत करी है आपकी पसंद का खाना बनाने के लिए। अरे वाह माधुरी, खाना तो तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। सच में मम्मी जी? हाँ हाँ बेटा, सच में तुमने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है आज। थैंक यू मम्मी जी। दीदी अब बात करूं क्या मम्मी जी से? अरे नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, मम्मी जी को पेट भर खाना तो खा लेने दो। अरे ये तुम दोनों आपस में क्या कुसुर पुसुर कर रही हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस दीदी से पूछ रही थी सुबह मैं आपके लिए क्या बनाऊं खाने में। हाँ हाँ मम्मी जी, माधुरी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो मुझसे यही पूछ रही थी कि आप और क्या क्या पसंद करते हो खाने में। अरे बाप रे, क्या हो गया है माधुरी तुम्हें? आजकल तो तुम कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो मुझ पर। हाँ मम्मी जी, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा आपकी सेहत का और आपकी पसंद के खाने पीने का। अच्छा ठीक है माधुरी, सच में तुमने बहुत ही टेस्टी बनाया था। देखो ना मैंने कितना खाना खा लिया कि मुझे डकार आने लगी। अब बात करूं क्या? हाँ ठीक है, अब बात करो। अरे क्या हुआ, तुम लोग फिर खुसर पुसर करने लगे? अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। वो मम्मी जी बात ऐसी थी कि हाँ हाँ बोलो माधुरी, क्या बात है? मम्मी जी मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों चाहिए थे माधुरी तुम्हें पैसे? वो मम्मी जी मेरे पास कुछ ढंग की सैंडल नहीं है और 1-1.5 महीने होने लगे मैं पार्लर भी नहीं गई हूँ और मुझे थोड़े बहुत मेकअप के सामान भी खरीद के लाना था। देखो माधुरी, मैंने तुम्हें सुबह ही समझाया था कि अभी हम कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते। इस महीने वैसे भी बहुत बजट बन गया है हमारे घर का। लेकिन मम्मी जी कुछ नहीं, मैंने बहुत खाना खा लिया है, मैं थक गई हूँ, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम लोग भी खाना खा लेना। देख लिया दीदी आपने, मैं कहती थी ना दीदी, मम्मी जी हम दोनों में भेदभाव करती है। अब तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है दीदी, आप ही नहीं चाहती कि मम्मी जी और हमारे बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही मम्मी जी से जाकर मेरी चुगली करती होंगी और आप कहते होंगे मम्मी जी से कि मुझे कुछ ना दिलाए वो। मैं आपको कितनी अच्छी समझती थी दीदी, लेकिन मुझे अब पता चल गया, ना आप मुझसे प्यार करते हो ना मम्मी जी मुझसे प्यार करती हैं। किसी ने सच ही कहा है, ना कभी जेठानी बड़ी बहन बन सकती है, ना सास कभी माँ बन सकती है। अरे ये तू कैसी बातें कर रही है माधुरी? रहने दो दीदी, सब समझ में आता है मुझे, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। अब क्या सुनने कहने को रह गया है दीदी, अब तो मुझे सब समझ में आ गया है। देखो माधुरी, सच में मुझे नहीं पता कि मम्मी जी तुम्हें हमेशा मना क्यों कर देती है। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ माधुरी कि मम्मी जी ऐसे मना क्यों कर रही तुम्हें बार बार। ज्यादा भोले बनने की नाटक मत करो दीदी। सच में माधुरी मेरा यकीन करो तुम। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जरूर मम्मी जी से इस बारे में पूछ कर रहूंगी कि वो सच में हम दोनों में भेदभाव क्यों कर रही हैं। हाँ हाँ दीदी, चलो अभी पूछो आप मम्मी जी से। अरे नहीं नहीं माधुरी, ये सही वक्त नहीं है मम्मी जी से बात करने का। अभी तो मम्मी जी ने जैसे खाना खाया है, वो आराम कर रही होंगी। हम कल सुबह बात करते हैं माधुरी मम्मी जी से। नहीं दीदी, मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है मुझे। नहीं नहीं माधुरी, हर बात में जल्दबाजी ठीक नहीं। कल जब मम्मी जी का मूड ठीक होगा तब हम उनसे बात करेंगे, तभी मम्मी जी सही सही बताएंगी कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। ठीक है तो दीदी, हम कल मिलते हैं। अरे खाना तो खा लो माधुरी। नहीं दीदी, बस पेट भर गया मेरा। सच में ये माधुरी गुस्से की बहुत तेज है और सबर का तो सा नहीं है इसमें। हरिओम हरिओम हरिओम। मम्मी जी, अरे क्या हो गया? तुम दोनों के दोनों ऐसे क्यों आकर खड़ी हुई यहाँ? और ये माधुरी को क्या हो गया? इसका चेहरा से टमाटर की तरह लाल लाल क्यों दिख रहा? मम्मी जी अगर आपकी अनुमति हो तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे बात करने दो दीदी, आपको अनुमति शायद बाद में मिलेगी। अरे बाप रे, तू मुझे ऐसे ताव क्यों दिखा रही माधुरी? मैं आपको कोई ताव नहीं बता रही हूँ मम्मी जी, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सच ही कहें। हाय राम, ऐसी कौन सी बात पूछना है तुझे जो ऐसी लाल लाल आंखें दिखा के पूछ रही मुझसे? मम्मी जी ये बताइए, क्या हम दोनों इसी घर की बहुएं हैं? और नहीं तो क्या पड़ोसी की बहुएं हो तुम? और एक बात माँ जी, क्या आपके दोनों बेटे आपके सगे बेटे हैं? और पागल हो गई है क्या, या तेरा दिमाग फिर गया है? तुझे मालूम भी है तू मुझसे कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रही है? तो फिर माँ जी, आप मुझ में और दीदी में इतना भेदभाव क्यों करती हो? हम दोनों तो इसी घर की बहुएं हैं ना। मैं तुम दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं करती। अगर आप भेदभाव नहीं करती माँ जी, तो मुझे एक साधारण सी साड़ी के लिए आपने मना नहीं किया होता और दीदी को सोने के गहने लेने के लिए आपने मंजूरी दे दी। पहले तो मुझे लगता था कि दीदी आपको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती है, इसीलिए आप उनकी बात आसानी से मान लेते हो। लेकिन मैंने भी तो आपको आपकी पसंद की सारी चीज बनाकर खिलाई
और मैंने शॉपिंग के लिए थोड़े से पैसे मांगे, तब भी आपने मुझे मना कर दिया। हाँ मम्मी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है माधुरी। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। अच्छा, तो तुम लोग ये सोचती हो कि माँ जी तो बस भुक्कड़ है, इन्हें बस कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिला दो और अपनी बात मनवा लो। अच्छा, एक काम करो, तुम लोग ये गुस्सा छोड़ो और शांति से यहाँ बैठो। मैं अभी तुम्हें समझाती हूँ, तुम लोगों की सारी गलतफहमी दूर करती हूँ। तो सुनो बहू, मैं कभी भी तुम दोनों में भेदभाव नहीं करती। और माधुरी, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हें हर चीज के लिए मना कर देती हूँ और प्रीति को हर चीज के लिए हाँ कह देती हूँ। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मुझे ऐसा ही लगता है। लगता क्या है, मैं ऐसा ही देख रही हूँ। माधुरी, तुम साड़ी खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे घर तो ढेर सारी साड़ियाँ हैं और ऐसी कई साड़ियाँ रखी है घर में जिन साड़ियों को अभी तक हमने कहीं पहना नहीं है। और प्रीति ने कुछ गहनों की डिमांड की थी। 2 साल पहले की बात याद है तुम दोनों को, जब हम लोगों को व्यापार में भारी नुकसान हुआ था, तब हमने प्रीति के ही गहने बेचकर अपने व्यापार को फिर से स्टार्ट किया था। और बेटा माधुरी, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम अपनी मांग पर ध्यान दो। क्या तुम ऐसी कोई चीज मांगती हो जो चीजें प्रीति मांगती है? प्रीति हमेशा उन चीजों की डिमांड करती है जो हमारे घर के लिए उपयोगी होता है और जिसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। और माधुरी, तुम ही सोचो बेटा, तुम्हारी डिमांड उन चीजों के लिए होती है जो उपयोगी नहीं होती, ना ही जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। मेरे पास सच में बहुत सारी साड़ियाँ हैं। अब समझ में आया बेटा तुम दोनों को? यदि मैं किसी चीज के लिए मना करती हूँ तो मैं कुछ सोच विचार कर ही करती हूँ, क्योंकि बेटा पैसे हमेशा ऐसे सोच समझ कर खर्च करो कि आज का ये खर्च यदि कल आपका कोई बुरा वक्त आए तो आपकी मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी, मैं तो आपको गलत समझ रही थी। देख लीजिए, आप लोग भी कुछ सीख लीजिए हमारी तरह हमारी मम्मी जी से। और ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।